पद तो निधिनल की विधि मंगल करानते जग में मंगल होत उदंगल दूरी सभी तम ज्यों भानु द्यो। गुणस्थान विवेचन की क्लास में दूसरा गुणस्थान अपना पूरा हो गया कि बाकी है, उसको पूरा हो गया था दूसरा गुणस्थान लगभग लगभग। अभी अपने को तीसरे गुणस्थान पे से चर्चा चालू कर। ठीक है, दूसरे गुणस्थान की लगभग सारी पॉइंट्स हो गए थे। महाराज जी वो कोई भी जो एक्टिव विद्यार्थी हो तो जણાવે। 24 ક્વેશ્ચન સુધી થયું હતું। अच्छा अच्छा, બહુ સારું। એટલે હેતલબેન મહારાજ જે એમ એક્ટિવ છે ના અહીંયા લખેલું છે એટલે કેમ કે ઘણો દિવસ થઈ ગયો ને તો कहाँ तक हुआ ये देखना था। तो 24 नंबर के प्रश्न तक हो गया था ना। हाँ, इसके आगे जैसे मुद्दे की बात अगर अपन करें तो ओके 25वें नंबर का प्रश्न यहाँ से अपने को लेना है। ठीक है। चलो, कौन पढ़ेगा आज? पढ़ने का लाभार्थी कौन? हेलो, संभળાય છે? સંભળાય છે। हाँ हाँ, तो कौन વાત છે? हाँ, तो हीनाबेन के तो बीजा कोई तो हाथ उपाड़તું તો हीनाબેન તો હું જ કરી દઈશ, વાંધો નહીં। સારું સારું, ચાલો ચાલો। प्रश्न 25। हाँ, સાધન ગુણસ્થાન વર્તી જીવ વિપરીત અભિપ્રાયથી દૂષિત છે, માટે તેને સાસાદન સમ્યક્ત્વ ન કહેવું જોઈએ। ઉત્તર: અહીં સમ્યક્ત્વ કહેવાનું કારણ માત્ર એ છે કે તે પહેલા સમ્યક્ત્વી હતો, માટે ભૂત નૈગમ નયની અપેક્ષાએ તેને સમ્યક્ત્વની સંજ્ઞા બની જાય છે। તે કાળ પણ હજી સમ્યક્ત્વનો ચાલી રહ્યો છે, તથા દર્શન મોહનીયનો અહીં ઉપશમ જ છે। જેમ પરીક્ષાર્થીને પેપર લખવાનો સમય 3 કલાકનો છે અને કોઈ વિદ્યાર્થી 2 કલાકમાં પેપર લખી ચાલ્યો જાય તો પણ શેષ 1 કલાકનો કાળ પેપરનો કાળ જ કહેવામાં આવશે। બહુ સારું। ચારિત્ર્ય આટલો આટલો સમજીએ। એનો જે પ્રશ્ન હતો એ બહુ જ વ્યવસ્થિત પ્રશ્ન હતો કે જે જીવ હજી સમ્યકથી ચૂકી ગયો છે તો પછી સાધન सम्यक नाम કેમ કહેવામાં આવ્યું? तो सबसे पहला उत्तर तो उसका यही आता है कि भूत निगम है, कि भले ही वो सम्यक दर्शन से चूक गया हो लेकिन पहले सम्यक दृष्टि था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे अभी भी समकिति कहा जाता है। एग्जाम्पल भी दिया कि 3 घंटे का पेपर हो और किसी का पेपर 2 घंटे में पूरा हो जाए तो जो 1 घंटे का टाइम है वो भी उसी के अंतर्गत अंतर गिना जाता है। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आई। चलो आगे पढ़ो। चारित्र अपेक्षा विचार। ચારિત્ર અપેક્ષાએ વિચાર। આ સાસાદન ગુણસ્થાનમાં શ્રદ્ધા યથાર્થ ન હોવા જ્ઞાન ચારિત્ર આદि સર્વ ગુણોનું પરિણમન મિથ્યાત્વ રૂપ જ થાય છે। ચારિત્ર આદि સર્વ ગુણ તથા જીવાદि દ્રવ્ય તો સ્વભાવથી અનાદિ અનંત શુદ્ધ જ છે। ગુણોમાં તથા દ્રવ્યમાં મિથ્યા અથવા સમ્યકપણાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી। મિથ્યા કે સમ્યકપણું અથવા શુદ્ધતા કે અશુદ્ધતા તો પર્યાયમાં જ આવે છે। તે પર્યાય ધર્મ છે। જો દ્રવ્યો અથવા ગુણોમાં મિથ્યાત્વપણું કે અશુદ્ધતા આવી જાય અથવા સ્વભાવથી દ્રવ્ય કે ગુણ અશુદ્ધ થઈ જાય તો તે તેનો સ્વભાવ થઈ જશે, ત્યારે ફરી તેને શુદ્ધ થવાનો કોઈ ઉપાય જ ન થઈ શકે। તેથી અનાદિથી સર્વદ્રવ્ય અથવા પ્રત્યેક ગુણ સ્વભાવથી શુદ્ધ જ છે એવું સ્વીકારવું કરવું જોઈએ। સર્વજ્ઞ ભગવંતોની દિવ્ય ધ્વનિમાં દ્રવ્ય અને ગુણોને સદાય શુદ્ધ જ કહેવામાં આવ્યા છે। જો
इतना समझे इसमें कि नेचुरल बात है कि जो सासाधन गुण स्थान में है तो श्रद्धा ठीक है नहीं, और श्रद्धा ठीक नहीं है तो बाकी के जो गुण हैं वो सारे कंपलसरी मिथ्यात्व रूप ही हो, ऐसा नहीं है। बराबर। अब उसमें क्या बोला कि दो बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि भले ही अभी उसका चारित्र शुद्ध है, श्रद्धा न शुद्ध है, लेकिन लेकिन स्वभाव शुद्ध है। क्योंकि अगर स्वभाव ही अशुद्ध माना जाए तो फिर कभी शुद्धता का प्रश्न ही नहीं आता, और शुद्धता का प्रश्न नहीं आएगा तो वस्तु हमेशा अशुद्ध ही रहेगी। ये बात अपने को थोड़ा समझने में आती। ठीक है। तो पानी, जैसे बार बार मैं पानी का एग्जांपल देता हूँ कि पानी भले ही कोई भी दशा में हो, कितना भी गंदा मैला क्यों ना हो, अल्टीमेटली वो शुद्ध ही है। क्योंकि अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो कभी किसी की शुद्धता में कारण नहीं बने, और वो शुद्ध है इसीलिए जैसे ही उसको उसके रूप में रख दिया जाता है उसके नेचुरल नेचर प्रकट हो जाता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है ना। तो हमेशा जब भी आप पानी पियो, जब भी आप मुंह धो, जो भी आप जल का उपयोग करो, तब आपको एक ही चीज ख्याल में आनी चाहिए कि ये निर्मल क्यों कर रहा है, क्योंकि निर्मल है। और मैं निर्मल क्यों होऊंगा, क्योंकि मैं निर्मल हूं। इतना सरल सा वेद ज्ञान हर जगह कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या करना है जिज्ञासा बेन? पानी क्यों निर्मल कर रहा है? क्योंकि पानी निर्मल है। ऐसे मैं भी निर्मल क्यों होऊंगा? क्योंकि मैं निर्मल हूं। मैं निर्मल ना हूं और निर्मल हो जाऊं, ऐसा है ही। और थोड़ा खुलासा करो तो आपको ये लगना चाहिए कि महावीर भगवान निर्मल क्यों हुए? क्योंकि निर्मल थे। पार्श्वनाथ भगवान निर्मल क्यों हुए? क्योंकि निर्मल थे। सीमंद्र भगवान क्यों निर्मल हैं? क्योंकि वो निर्मल है। सब जगह निर्मलता है तो प्रकट होती है, हो ही नहीं तो प्रकट कहाँ से हो? ख्याल में आया? तो ये बात बहुत गहराई से विचारना चाहिए। ठीक है ना। घूंट घूंट में निर्मलता का वेदन, ऐसे पर्याय पर्याय में निर्मलता का वेदन, प्रतीति। बराबर। समझे कि नहीं समझे? उसको थोड़ा विचार रहे। तो उसको यहाँ पे कहा आगे, बहुत चारित्रिक अपेक्षा विचार हुआ। अब आगे क्या कहते हैं? काल अपेक्षा विचार। काल अपेक्षा विचार बहुत इजी है इसका, पढ़ो। કાળ અપેક્ષા વિચાર. જગન્ય કાળ. આ ગુણસ્થાનનો જગન્ય કાળ માત્ર એક સમય છે. અર્થાત કોઈ જીવ છઠ્ઠા આદિ ગુણસ્થાનમાંથી ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની સાથે પડીને આ સાસાદન ગુણસ્થાનમાં આવી જાય તો તે ઓછામાં ઓછા આ ગુણસ્થાનમાં માત્ર એક સમય રહી શકે છે. ત્યારબાદ તે નિયમથી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે. ઉત્કૃષ્ટ કાળ. જો કોઈ જીવ આ સાસાદન ગુણસ્થાનમાં વધારેમાં વધારે કાળ સુધી રહે તો માત્ર 6 આવલી સુધી જ રહી શકે. ત્યારબાદ નિયમથી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જ ગમન કરે છે. તેથી તેનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ 6 આવલી છે. મધ્યમ કાળ 2, 3, 4, 5 સમયથી લઈને 1 આવલી, 2, 3, 4, 5 આવલીથી વધારે એક સમય, 2 સમયથી લઈ 3, 4, 5 અને છેવટનો એક સમય ઓછો 6 આવલી સુધીના સર્વ ભેદ સાસાદન સમ્યક્ત્વના મધ્યકાળના ભેદ હોઈ શકે. बराबर। बहुत सिंपल है ना? कि क्या बात कही यहाँ पर कि जघन्य काल कितना है? तो बोले जघन्य काल है मात्र एक समय। कितना? एक समय। कि कोई भी जीव अगर जिसे कहे ना कि सबसे कम समय के लिए अगर वहां पे रहना चाहे तो कितने टाइम तक रहेगा? एक समय। उसके बाद नियम से मिथ्या गुण स्थान में जाएगा। अब एक समय आप विचार करके देखो, जैन धर्म की सूक्ष्मता सोचो कि ऐसे चुटकी बजाने में कितने टाइम निकल जाता है? असंख्यातों से। तो
इतने समय के लिए भी, अगर एक समय के लिए भी पहला गुण दूसरा गुण स्थान आ रहा है, तो कर्णानुयुग उसे भी कंसीडर करता है। आप सोचो कितना सूक्ष्म है। आपकी श्वास और उच्छ्वास के बीच में असंख्यात समय होते हैं कि श्वास ली और छोड़ी, इन बिटवीन आपके असंख्यातों समय हो जाते, यानी असंख्यातों बार उसमें आप क्या कहते हैं दूसरे गुण स्थान में आ सकते हैं, असंख्यातों बार उसमें आप क्या कहते हैं कि अनुभव कर सकते। इतना है एक श्वास लेने और छोड़ने के बीच। यानी जो आत्मानुभवन की महिमा हम बहुत गाते हैं, उसका काल बहुत लंबा नहीं है। बराबर 48 मिनट तो मैक्सिमम बोला गया मुनि राजों को, वो भी केवल ज्ञानी होने वाले मुनि राजों। तो ये बहुत कम काल है और गजब है। ऐसी क्षण मात्र की अनुभूति के लिए, क्षण मात्र की अनुभूति को पूरा क्या कहते हैं मोक्ष मार्ग की शुरुआत कही जाती है। कितना अद्भुत होगा वो, उसका पावर देखो आप कि क्षण मात्र के लिए आए और अनंत काल तक इफेक्ट दिखाए। सोचो क्षण मात्र के लिए जो चीज आए, आपको कि एक हम आपको परफ्यूम लगा रहे हैं, अभी आप जब तक लाइफ लॉन्ग जब तक आप रहोगे तब तक ये उसकी सुगंध जाएगी नहीं। ये एक स्प्रे से कैसा लगे, पागल हो जाएंगे लोग। ऐसा भी परफ्यूम होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन स्वानुभव की सुगंध इससे ज्यादा है कि क्षण मात्र के लिए आए और पूरी जिंदगी महका दी। समझ में आई? ऐसे ही यहां पर बोला है कि मिनिमम टाइम कितना बोला, एक समय। मैक्सिमम टाइम कितना बोला, तो मैक्सिमम टाइम के लिए बोला कि 6 आवली। आवली भी लगभग बहुत ज्यादा नहीं, आपको एक समय के हिसाब से 6 आवली बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन कर्णानुयोग के हिसाब से देख, ऐसी उंगली फेरने में भी कितनी आवलियां हो जाती। तो एक समय कम समय है, तो 6 आवली भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं, वो भी हमारे हिसाब से तो अल्प ही समय है। मैं 6 आवली बोलता हूं ना, ये 6 आवली बोलने में सैकड़ों आवली हो जाती। कितना समझ, क्या बोला मैंने? 6 आवली। इसके बोलने में कोई टाइम पीरियड लगा होगा ना, तो वो टाइम पीरियड 6 आवली के टाइम पीरियड से कई गुना ज्यादा। बराबर। तो ये 6 आवली लगभग उस 2.5 साल के बच्चे के जैसा है, जो 1 साल के बच्चे के कारण बड़ा हो गया। बाकी है तो वो भी छोटा। समझे कि नहीं समझे? है ये ढाई बेचारा 2-2.5 साल का बच्चा होता है, छोटा ही है वो भी। लेकिन अगर बैक टू बैक कोई दूसरा बालक हो जाए तो सब तू मोटो થઈ ગયો, तू मोटो થઈ ગયો एम जाए हैं, मैं मोटा हो गया, 2.5 साल में बड़ा हो गया। लेकिन अब 1 साल को देख रहे हैं तो बड़ा नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो ये 6 आवली भी आपको लग रहा है बड़ा टाइम, लेकिन बड़ा टाइम नहीं है, वो भी छोटा ही टाइम है। लेकिन किसके हिसाब से बड़ा लग रहा है आपको? एक समय के, और नेचुरली एक समय के हिसाब से तो बड़ा है। कितना बड़ा? असंख्यात गुना। जैन धर्म में याद करना बड़ा सरल है, संख्या तो याद करनी नहीं है, 3 शब्द याद करने, संख्यात असंख्यात अनंत, ठोक को ताली। कभी असंख्यात गुना, कभी संख्यात गुना, कभी ऐसा, लेकिन ऐसा ही उसका स्वरूप। बराबर। चलो आगे अपन देखते हैं। तो मध्यम काल वो तो और ही सरल है। मध्यम काल तो कभी किसी को तकलीफ देते ही नहीं है, इनके बीच का जो भी मामला है वो सुलझा लो, वो मध्यम काल है। अब देखो गमनागमन। गमनागमन अपेक्षा विचार। गमन સાસાદન સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ નિયમથી નીચે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જ ગમન કરે છે. મિશ્ર અવિરત સમ્યક્ત્વ આદિ ઉપરના ગુણસ્થાનોમાં સાસાદન સમ્યક દ્રષ્ટિનું ગમન નથી થતું, કારણ કે તેનું મુખ જ મિથ્યાત્વની તરફ થઈ ગયું હોય છે. આ કારણે તેની પર્યાયગત પાત્રતા જ માત્ર મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જ પ્રવેશ કરવાની છે. જેમ વૃક્ષ પરથી ફળ નીચે પડી રહ્યું હોય તો તે નીચે નિયમથી જમીન પર પડશે, વચ્ચેના અંતરાલ કાળથી તે પાછો વૃક્ષ પર ન જઈ શકે. તેમજ સાસાદન સમ્યક્ત્વી જીવ સમ્યક્ત્વથી છૂટી ગયો છે, મિથ્યાત્વ સન્મુખ થઈ ગયો છે. હવે સાસાદનથી
ઉપરના ગુણસ્થાનમાં જવાનો તેને અવસર નથી. હવે તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ થવું જ અનિવાર્ય છે. પછી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી યથાસંભવ ઉપરના ગુણસ્થાનમાં ફરીથી પુરુષાર્થ કરવાથી ગમન કરવો સંભવ છે. बराबर। गमन यानी कि दूसरे गुणस्थान से जीव कहाँ जाता है? बड़ा सरल है? दृष्टांत दिया कि पेड़ से फल गिरे तो कहाँ जाता है? वापिस पेड़ में थोड़ी लग जाता है। अब पेड़ में लग जाता तो अच्छा रहता, वो न्यूटन को दिखता ही नहीं, न्यूटन को दिखता नहीं तो सारे लॉ बनते ही नहीं, सारी झंझट ही फिर वो नीचे गिरने से हुई है। समझ में आया? तो नियम है कि पेड़ से गिरा हुआ एप्पल न्यूटन के कौन से लॉ के कारण? ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे ही गिरता है। ऐसे ही दूसरे गुणस्थान से कोई जीव नियम से नीचे ही आता है, ऊपर जाने का कोई स्कोप नहीं। बराबर? ठीक है। अब ऐसे आगमन कहाँ से होता है? तो आने का भी रास्ता फिक्स है, पढ़ो। आगमन औपचारिक सम्यक दृष्टि प्रमथ संयत गुणस्थान वर्ती भावलिंगी महापुरुष सीधा सासादन सम्यक्त्व गुणस्थाનમાં આવી શકે છે. બહુ સરસ. બીજું, औपचारिक सम्यक दृष्टिના દેશ વિરુદ્ધ ગુણસ્થાનથી અર્થાત વ્રતિ શ્રાવક અવસ્થાથી સીધા સાસાદન सम्यक्त्व ગુણસ્થાનમાં આવવું થઈ શકે. સરસ. ત્રીજું, औपचारिक सम्यक दृष्टिना अविरत सम्यक्त्व नामना चौथा गुणस्थानथी पण सासादन सम्यक्त्व गुणस्थाનમાં આવવું સંભવ છે. કારણ કે औपचारिक सम्यक दृष्टि सासादन सम्यक्त्वी થઈ શકે છે, अन्य सम्यक दृष्टि नहीं। आ अफर नियम છે। जो हवे अब इसको ऐसा समझना कि रिजल्ट एक है लेकिन गिरने की जगह अलग अलग है। अब कोई जीव है जिसे पहले नंबर का औपचारिक सम्यक्त्व 7वें गुणस्थान में हुआ और वो जैसे ही छठे में आया और छठे में आके वो पहले वहां पर दूसरे गुणस्थान में चला गया। पांचवा गुणस्थान वाला औपचारिक सम्यक्ति हुआ, पहली बार वो पांचवें गुणस्थान में आया और फिर वो नीचे गिरकर दूसरे गुणस्थान में। सबका कंडीशन एक साथ, अनंतानुबंधी उदय में आए, मिथ्या तो नहीं, अनंतानुबंधी उदय में आए और औपचारिक सम्यक का काल इतना रिमेनिंग बाकी रह जाए तो फिर अनंतानुबंधी के उदय के कारण वो वहां से गिर जाता है, छठवें से, पांचवें से अथवा चौथे से। गिरना तीनों से होगा, कारण एक ही होगा, कौन सा? अनंतानुबंधी का उदय। ठीक है, यानी आने का एक रास्ता है, मतलब सॉरी, नीचे जाने का एक ही रास्ता है लेकिन गिरने की जगह अलग अलग है। बराबर? गिरने की जगह कहाँ है? अलग अलग है कि भाई चौथे से भी गिरेगा, पांचवे से भी गिरेगा और छठवे से भी गिरेगा, पहुंचेगा कहाँ? बोले एक पहले। बोर्डिंग स्टेशन अलग अलग है, डेस्टिनेशन एक। ठीक है। हाँ, चलो, बड़ा सरल है दूसरा गुणस्थान ऐसे, इसलिए कोई उसमें ज्यादा वो भी नहीं है और अपन कोशिश भी कर रहे हैं कि थोड़ा कम क्लास होती है तो मेन बात पूरी हो जाए। चलो आगे पढ़िए। विशेष अपेक्षा विचार। पहले, जो सासादन सम्यक्त्व गुणस्थाનમાં રહેતા થકા જીવનું મરણ થાય છે તો તે જીવ મરણ ઉપરાંત નરક ગતિમાં જતો નથી, કારણ કે સાસાદન सम्यक्त्वનો કાળ औपचारिक सम्यक्त्वનો કાળ છે અને सम्यक દ્રષ્ટિ જીવ પૂર્વમાં આયુનો બંધ ન થયો હોય તો નરકમાં જતો જ નથી। આ નિયમ છે। બીજું, तीर्थंकर અને આહારક દ્વિકની સત્તા સહિત જીવ સાસાદન सम्यक्त्व ગુણસ્થાનમાં જતો જ નથી। આહારક શરીર અને આહારક અંગોપાંગ નામકર્મ બંનેને આહારક દ્વિક કહે છે। આહારક વૃદ્ધિધારી છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વર્તી મુનિરાજને જીનવાણીના અધ્યયનમાં કોઈ પ્રકારની શંકા ઉત્પન્ન થવાથી અથવા જીનાલયની વંદના કરવા માટે તેના મસ્તકમાંથી એક હાથ પ્રમાણ સ્વચ્છ શ્વેત સપ્ત ધાતુ રહિત પુરુષાકાર પૂતળું નીકળે છે તેને આહારક શરીર કહે છે। છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વર્તી મુનિરાજને પ્રયોજનભૂત 7 તત્વ
અને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સંબંધી શંકા નથી હોતી, કારણ કે આ વિષયોનો યથાર્થ નિર્ણય તો સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિના પૂર્વે જ થઈ જાય. જીનવાણી અગાધ છે અને મુનિરાજોનું ક્ષાક્ષમિક જ્ઞાન તો સીમિત જ હોય છે. તેથી અપ્રયોજનભૂત અનેક વિષયોના સંબંધમાં પ્રશ્ન તો થઈ જ શકે છે. તેના સહજ સમાધાન માટે આ પ્રક્રિયા સંપન્ન થાય છે. આહારસ્વિકની સત્તાવાળા મુનિરાજ વિશિષ્ટ પરિણામના ધારક હોય છે. તેથી તે આ સાસાદન સમ્યક્વ ગુણસ્થાનમાં નથી આવતા એમ સમજવું જોઈએ. બસ આટલો સમજીએ. આમાં જે 2 પોઈન્ટ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પહેલા નંબર कि सासादन गुणस्थान में जीवનું મરણ થાય તો તે जीव नरक गति में जतो नहीं. यानी ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. नरक में नहीं जाता तो मरने के लिए दूसरे गुणस्थान में जाना है ना. हाँ हाँ जाओ जाओ, हम तो सबको शुभकामनाएं देते कि सब दूसरे गुणस्थान में जाए. बराबर हितेन भाई, बराबर है हमारी शुभकामनाएं कि नहीं है? अरे वो तो पहले गुणस्थान में ले जाने वाला है, ऐसी शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूँ? हाँ, कि भले ही वो दूसरे वाला है लेकिन दूसरे में आया कहाँ से? पहले से तो दूसरे में नहीं गया ना, वो आया चौथा, पांचवा, छठा, इन 3 में से आया है. तो भले ही वो दूसरे में आज है लेकिन आज दूसरे में होना क्या बता रहा है कि कल वो कहीं ना कहीं ज्ञानी अवस्था में होगा. बराबर. तो दूसरे गुणस्थान में मरना नहीं होता, इसमें इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है कि वो दूसरे गुणस्थान, इसीलिए क्या कहते हैं, नरक में नहीं जाना पड़े इसके लिए दूसरा गुणस्थान लाने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही अगर आपको मतलब अगली पर्याय सम्यक दर्शन के साथ में छूटी और आयु तीर्थंकर क्या कहते हैं आयु कर्म नहीं बंधा तो कंपलसरी आप नरक गति से तो बच ही गए. और अगर गए भी तो कहते ना कि पहला नरक ही मिलेगा, ज्यादा आगे की बात होगी. ठीक है. तो दूसरा गुणस्थान खराब कि अच्छा, ऐसे देखा जाए तो ना खराब ना अच्छा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि दूसरे में आओ तो भी कोई बात नहीं. क्योंकि दूसरे में भी आओगे तो कहां से घूम कर आओगे? चौथे से. और चौथे में घूम कर आना मतलब फॉरेन घूम के आओगे तो कोई गारंटी नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा, वीजा में एक ठप्पा लगेगा और कुछ नहीं होगा. लेकिन चौथे गुणस्थान में अगर घूम के भी आ गए ना तो आपको मोक्ष का ठप्पा लग जाएगा. अब अल्पकाल में क्या जाने वाला है ये जीव? मोक्ष जाने वाला है. तो एक बार नाम दर्ज करने के लिए ही सही, जैसे कई बार होती ना, आजकल तो मैं स्टेटस पे नहीं रखता, पहले मैं क्लास को स्टेटस पे रखता था. तो बहुत सारे लोग ऐसे ही ગુજરાતી ડોકિયા કરવા માટે આમ જોવા માટે આમ આવી આમ શું કરે છે જોવા માટે તો આવી, તો 2 સેકન્ડ માટેની એન્ટ્રી પડે ને પાછી જતા. तो ये लोग 2 सेकंड में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 सेकंड का सम्यक दर्शन अनंत काल को अंत कर देगा. ऐसी इस सम्यक दर्शन की महिमा है. आप सोचो 2 सेकंड के लिए कोई क्लास में आए क्या सीखेगा, लेकिन 2 सेकंड के लिए आत्मा में आए निहाल हो. समझ में आया? ये आत्मा की क्या महिमा है, जो मैं हूं उस तत्व की क्या महिमा है, ये इससे पता चलता है. और मुझे बताओ बाकी कौन सी जगह है जहां पे 2 सेकंड में आप पूरे आनंदित हो जाओ? विचार करके देखो. पिक्चर देखने जाओ 2 सेकंड में पूरी हो जाए, कैसा लगे? खाना खाने जाओ 2 सेकंड में पूरा, अरे मेरा भी रिकॉर्ड 5 मिनट का तो है कम से कम, 2 सेकंड में तो मैं भी खाना पूरा नहीं कर पाता. समझ में आया? 2 सेकंड में किसका आपका क्या, लेकिन स्वानुभव है ना, वो 2 सेकंड भी अनंत काल को अंत करने में सक्षम है, समर्थ है. ऐसे स्वानुभव के प्रति हम क्यों रुचिवंत ना होना ही चाहिए. जगत में सबसे कम समय में सबसे अधिक रिटर्न अगर किसी चीज में मिलता है तो स्वानुभव है. समझ में आया ना? वो आपका
फ्यूचर ग्रुप दे पाएगा, ना शेयर बाजार दे पाएगा, ना सोना दे पाएगा, ना व्यापार दे पाएगा, ना नौकरी दे पाएगा। कोई इतना रिटर्न नहीं दे पाएगा। लेकिन स्वानुभव ऐसा रिटर्न देगा कि अनंत काल तक आप उसको लाभ लेते जाओगे तो भी वो कभी पूरा होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कह रहे थोड़ा कि भाई चौथे गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान वाला नरक गति में नहीं जाता। तो नरक गति में नहीं जाना ये आपको महिमाशाली लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल महिमा दूसरे गुणस्थान की नहीं है। ये जो महिमा है वो चौथे गुणस्थान की महिमा है, कि वो औपसमिक सम्यक से घूमकर आया है और वो जीव सामान्यतया नरक में नहीं जाता है। बराबर, अब देखिए सब। अब आप देखो दूसरे नंबर की बात। हाँ बोलो खुशी। સર ઓલું સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે જે ગતિનો નિષેધ થઈ જાય છે ઈ જો સમ્યક દર્શન છૂટી જાય ને બીજા ગુણસ્થાનમાં આવી જાય તો ઈ ગતિઓનો નિષેધ રે કે પછી जो એવો ને એવો રે सम्यक दर्शन પાછું छूट कर दूसरे गुणस्थान में आया, तो अभी कौन से गुणस्थान वाला है वो? दूसरा वाला। तो पूरे नियम दूसरे के लगेंगे, वो भूत का नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है पहले नंबर, यहाँ पे जीव का जो जो मरण नहीं होता है, बराबर, जीव नु अगर मरण हो तो नरक में नहीं जाता। अब वो नरक में क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो उसने पहले सम्यक दर्शन पा लिया। बाकी सामान्यतया सम्यक दर्शन अगर छूट जाए तो जीव नॉर्मल हो जाता। नॉर्मल मतलब पहले अब नॉर्मल होता है ऐसा नहीं। नॉर्मल मतलब समझे ना, कि अब उसको सामान्य जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान के सारे नियम अप्लाइड, यानी सम्यक दर्शन के साथ मरण करे तो ये सारी चीजें अप्लाइड होती हैं। सम्यक दर्शन के बिना मरण करे तो फिर तो जो नियम जिस गुणस्थान के वही लागू। ओके, अब ये हुआ दूसरा पढ़ो भाई। दूसरा एक अच्छा बताया था कि आहारक द्विक वाला, मतलब ये जो इतना पुरुषार्थी हो कि जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, अथवा आहारक रिद्धि जिसको प्रकट हुई है। आहारक दिक का मतलब लिया आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। अंगोपांग क्या होता है? अब वो अंगोपांग एक प्रकार का नाम कर्म है। अपन आप अपने शरीर को देखो ना, तो एक अंगों की प्रॉपर संरचना है और उपांगों की भी संरचना है। जैसे ये हाथ अंग है और उपांग भी है, और उपांगों का भी स्ट्रक्चर फिक्स है। जैसे ये हाथ ऐसा होता है तो उपांग ऐसे होते हैं। अब पक्षी की उपांग संरचना कैसी होगी? अलग होती। पशुओं की अलग होती, उंगलियों की सबकी अलग अलग होती। तो सबका वैसा वैसा क्यों है? क्योंकि सबके वैसे आंगोपांग नाम कर्म का उदय। अपनी नाक देखो, कबूतर की नाक देखो देखो, पोपट की नाक देखो, हाथी की नाक देखो, सबकी नाक अलग अलग है ना, क्योंकि सबके नाक नाम के अंगोपांग नाम कर्म का उदय अलग है कि नहीं? और कितना अलग है, एक सूंड के जैसी और एक चोंच के जैसी इतनी छोटी। बराबर ख्याल में है कि नहीं? ये सबका अलग अलग। तो जो इतना महान हो, जिसने आहारक रिद्धि या आहारक अंगोपांग, वो नीचे जाएगा ही नहीं ना। बराबर, वो व्यक्ति दूसरे गुणस्थान में जाता नहीं है। तो यहाँ खुलासा किया आहारक रिद्धि किसे कहते हैं। तो छठे गुणस्थान वाले मुनिराज को अगर दो तीन प्रकार की कंडीशन है कि भाई कोई शंका हो, वंदना आहार करने का भाव और दर्शन करने का भाव। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो लोग थोड़ा बहुत सुनकर ऐसा बोलने लगते हैं कि हमें मंदिर करने का भाव नहीं हो रहा, यात्रा करने का भाव नहीं हो रहा, उन लोगों की विशुद्धता क्या आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों से अधिक होगी? आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को तो भाव हो रहे कि मैं यात्रा करने जाऊं, मंदिरों के दर्शन करूं, और यहाँ ठिकाना नहीं है, यहाँ नाटक देखने दौड़ दौड़ के जाएगा। और जिन भाई अब तो जिन मंदिर का दर्शन करने का ही भाव नहीं होता, आत्मा ही प्रभु। अरे प्रभु अगर तू मानता तो प्रभु के दर्शन करने जा। ख्याल में आया? ये बहुत बड़ी एक कमी लोगों के अंदर हो गई है आजकल। एक तो क्या करते हैं, मंदिर जी से दूर दूर मकान ले लेते, बराबर, और दूसरे दूसरे कामों में उलझ जाते हैं। फिर उनको ऐसा भाव भी नहीं होता कि मैं दर्शन करने जाऊं।
और इसे वो अपने इस प्रमाद को तत्व ज्ञान की चाशनी में छिपाना चाहते हैं। अरे बात में निज देव निज अंदर बसे, जिन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोज। ऐसे तत्व ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करके अपने प्रमाद को छिपाना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जिन मंदिर जाने का भाव नहीं होता, मैं तो विनम्रता से उनसे कहता हूँ, भैया माता बहन हो बराबर या भाई हो, तो आज जिस दिन दुकान नहीं जाने का भाव हो, जिस दिन रसोई में नहीं जाने का भाव हो, जिस दिन उपवास आदि भोजन ना करने का भाव हो, उस दिन ऐसे भाव आए तो चले। लेकिन बाकी सब जगह दौड़ दौड़ के जाए और यहाँ पे कहे कि नहीं ठीक है चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ये ठीक नहीं। आहारक रिद्धि वाले को भी भाव आ सकता है, तो हमें तो आना ही चाहिए, बराबर। इसीलिए कभी भी हमेशा प्रयास करना, धन के लोभ में, अच्छी सोसाइटी के लोभ में, अच्छे सो कॉल्ड पैसे वालों के चक्कर में ऐसी जगह पे मत चले जाना रहने जहां से जिन मंदिर दूर हो। क्योंकि जिस समय आप जाते हो जिन मंदिर से दूर, उस समय आप अपने अभागी को इनवाइट करके जाते हो। अब वो दुर्भाग्य आपके पास बार बार आएगा, और आएगा और फिर आप कहोगे कि क्यों आ रहा है, तो कहेगा तुमने तो इनवाइट किया था। बोले हमने कहाँ किया? बोले जिन मंदिर से दूर गए मतलब दुर्भाग्य। गर्मी के मौसम में कोई एसी कमरा और पेड़ की छांव छोड़ के जाए, तो वो पसीने को आमंत्रित ही कर रहा है ना। फिर बोले हमने कहा पसीने को बुलाया, बोले पसीने को बुलाया नहीं है, कोई बुलाता नहीं, पसीना तो आता है। कब आता है? बोले एसी से बाहर जाता, पेड़ की छांव से बाहर जाता है, चार दीवारी से बाहर जाता है, तो पसीना तो आता है। ऐसे जो जिन आयतनों से दूर होता है, दुर्भाग्य उसके घर आता है। बोले हमने तो बुलाया नहीं, बोले तुम बुलाओ ना बुलाओ तुम्हारी बात है, लेकिन तुम यहाँ से बाहर गए तो वो तो आने वाला है। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? इसलिए हमेशा अपने जीवन में चीज को गहराई से समझना कि जिन मंदिर से दूर नहीं होना, क्योंकि ऐसे भाव आपको होते हैं। जाते रहोगे तो होते रहेंगे, जाना बंद कर दोगे ना तो पाप का उदय इतना प्रबल आएगा कि भाव भी आना बंद। बराबर ख्याल में है? इतना समझ लेना। ये जिन मंदिर जाने का मन कब हो रहा है, कब तक होगा? कि जब तक आप जाते जाओगे। आप 6 महीने नहीं जाओ ना, आपका मन होना भी बंद हो जाएगा। कोरोना में मैंने देखा है, लोग जो रेगुलर मंदिर जाते थे, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक, तो उन्हें बोला अरे दर्शन नहीं कर पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे। फिर 2-3 महीने बाद जब दर्शन खुल भी गए ना, तो भी अब ठीक है, पहले भी तो 2-3 महीने नहीं किए, अब नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाए? मतलब फिर क्या हो जाता है उनका? वैसे भाव आने भी बंद। और फिर कोई कहे कि भाई तुम क्यों नहीं जाते, तो छूट कह भी देते हैं, अरे तब 6-6 महीने नहीं गए, तब तो किसी ने नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हो? ऐसा होता है। ख्याल में आया? ऐसा क्या होता है? होता है। इसीलिए आप इस चीज को बंद मत कर। जो चीज नजरों से दूर जाती ना, उसे मन से भी दूर जाने में टाइम नहीं लगता। एक बात ध्यान रखना, जो नजर से दूर हो जाती है वो धीरे धीरे मन से भी चली जाती। इसलिए जिन मंदिर, जिन वाणी, जिनायतन, गुरु, इनसे दूर नहीं होना। क्योंकि इनसे दूर हो गए ना, तो आप अपने कल्याण से भी दूर हो जाओ। उनको देखते हो तो कम से कम वो याद आता है कि ये कर। और एक बार देखना सुनना जाना बंद कर दो, अरे आपकी क्या बात है, हमारे तो कई शास्त्री मित्र हैं। ऐसी जगह फंस गए बेचारे, जो अच्छे प्रतिभाशाली थे, समर्पित थे, जिन मंदिर नहीं मिल रहा, समाज नहीं मिल रही, अब उन्हें भाव भी आना बंद। ऐसे हो गए वो बिल्कुल, मतलब एक सामान्य जैन से भी नीचे चले गए। कारण क्या है? नियम ही है, नजरों से दूर हुए ना, तो फिर हृदय से भी दूर हो जाता है। बराबर। इसीलिए रेगुलर इन कार्यों को करते जाना। क्यों? आपको एटलीस्ट अनुभव कर पाओ या ना कर पाओ, अनुभव करना है, इसकी अलग तो जलती रहेगी।
अंधेरा तो नहीं होगा जीवन, बराबर। ये थोड़ा ध्यान रखना इस बात। तो ये बात कह रहे हैं कि जो तो जिनालय का भाव हो, फिर कोई डाउट हो, कैसा डाउट, हूँ जीव छू की शरीर छू, आओ डाउट बोले ना। सर कोई इतनी अगाध जिनवाणी में से कोई भी प्रश्न हो सकता है, बराबर। तो उन उन प्रश्नों के समाधान के लिए उनके मस्तिष्क में से एक हाथ प्रमाण सफेद 7 धातु रहित पुरुषाकार पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं, बराबर। हाँ बोलो इधर। અહીંયા અગાધ એટલે બહુ મોટું અગાધ એટલે બહુ જ, જેનો કોઈ પાર ન હોય, અપાર અગાધ, ગહેરાઈ માટે અગાધ શબ્દ આવે, વિસ્તાર માટે અપાર આવે, બરાબર ને, અગાધ છે, બરાબર। चलो तीसरे नंबर का पॉइंट बोलो। દ્વિતીય ગુણસ્થાન વર્તી જીવના સાસાદન સમ્યક્ત્વ રૂપ ભાવ પરિણામને પારિણામિક ભાવ પણ કહે છે, કારણ કે જીવના જે પરિણામ કર્મના ઉદય, ઉપશમ, ક્ષય અને ક્ષયોક્ષમની અપેક્ષાથી રહિત હોય છે તેને પારિણામિક ભાવ કહે છે। આ પરિભાષા અનુસાર સાસાદન સમ્યક્ત્વ રૂપ પરિણામ દર્શન મોહનીના કર્મના ઉદય, ઉપશમ, ક્ષય અને ક્ષયોક્ષમની અપેક્ષા વગર જ થાય છે। તેથી દર્શન મોહનીય કર્મની અપેક્ષાએ આ બીજા ગુણસ્થાનના ભાવને પારિણામિક ભાવ પણ કહે છે। મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી લઈને ચોથા ગુણસ્થાન સુધીના 4 ગુણસ્થાન દર્શન મોહનીય કર્મની અપેક્ષાથી છે। બીજા ગુણસ્થાનમાં દર્શન મોહનીયના ઉદય આદિની અપેક્ષા નથી, તેથી દર્શન મોહનીય કર્મની અપેક્ષાથી અહીં પારિણામિકપણું ઘટિત થાય છે। જ્યાં જે અપેક્ષાએ કથન કરેલ હોય ત્યાં તે અપેક્ષાથી સમજી લેવું જોઈએ। बहुत सारा अटलो इतना को समझते हैं, इतना समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये प्रश्न एक बहुत बड़ा हैरान किया था मुझे इस समय, एक प्रश्न कि एक जगह मैंने ऐसे पढ़ा, बोले दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव बोला, तो 2-3 बात आई ख्याल में। पहले नंबर की बात, तो क्या दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक होता है, अन्य गुणस्थान में नहीं होता क्या? तो परिणाम तो स्वभाव है, तो स्वभाव है तो हर एक गुणस्थान में होना चाहिए, तो दूसरे को ही हाईलाइट किया, ऐसा क्यों, बराबर। तो एक तो सब में होना चाहिए, तो फिर दूसरे गुणस्थान में ऐसा क्या विशेष है जिससे उसे मैं पारिणामिक भाव का। अब ये प्रश्न गोमट सार की गाथा है, मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे बड़ा वो आश्चर्य हुआ था, ऐसा क्यों बोला। तो यहाँ उसका खुलासा है कि दर्शन मोहिनी कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक पना कहा है। देखो हमेशा कर्म के साथ में भावों को कहा जाता ना, तो कर्म का उदय जहां हो वहां औदैहिक भाव, कर्म का क्षय जहां हो वहां क्षयोपशमिक क्षयिक भाव, मिश्र दशा जहां हो वहां क्षयोपशमिक भाव, उपशम दशा जहां हो औपशमिक भाव। अब समझना, दर्शन मोहिनी का उदय कौन से गुणस्थान में, उत्तर दो, उत्तर दो, कौन से गुणस्थान में है दर्शन मोहिनी का उदय? 1 से 4, 1 से 4 में, 1 से 3, 1 से 3 में, सरल भाषा में अपन कह सकते हैं 1 से 3 एक साथ नहीं कह सकते, थोड़ा सबको मिस अलग अलग करके बताएं। सामान्यतया पहले गुणस्थान में दर्शन मोहिनी का उदय, बराबर, इसीलिए वो बोला पहला गुणस्थान दर्शन मोहिनी का औदैहिक भाव है। पर अच्छा दर्शन मोहिनी का क्षय कौन से गुणस्थान में है? ये तो सरल है, चौथे, बराबर, सभी चौथे वालों को कि क्षयिक सम्यक्त वालों, क्षयिक सम्यक्त वालों को। तो दर्शन मोहिनी का क्षय चौथे गुणस्थान में है क्षयिक सम्यक्त की अपेक्षा से, तो क्षयिक भाव हो गया वहां पे। फिर दर्शन मोहिनी का उपशम कौन से गुणस्थान में है? चौथे गुणस्थान में, किस अपेक्षा से? उपशम सम्यक्त की अपेक्षा से, तो वो भी हो गया। अब क्षय उपशम कहाँ है? बोले क्षय उपशम की अपेक्षा से, तीसरे गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में। अब लेकिन दूसरे गुणस्थान को ना तो हम उदय का कह सकते क्योंकि उदय है नहीं, ना उपशम का कह सकते क्योंकि उपशम भी नहीं, क्षय का भी नहीं कह सकते, क्षय भी नहीं, क्षय उपशम भी नहीं कह सकते,
तो क्या कहेंगे उसे? पारिणाम। तो पारिणामिक भाव इसीलिए कहा क्योंकि दूसरे गुण स्थान में कर्म का अंश मात्र भी इन्वॉल्वमेंट, दर्शन मोहिनी कर्म का अंश मात्र भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो जो परिभाषा है, कर्म रहित जीव की परिणति को पारिणामिक कहते हैं। कौन सी? कर्म रहित जीव की परिणति को पारिणामिक। तो जो दूसरे गुण स्थान की कंडीशन है, उसमें दर्शन मोहिनी का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए वो परिणति दर्शन मोहिनी की छाया से भी दूर है। इसीलिए हम उसे कह सकते हैं कि वह पारिणामिक पर। ये लाइन ख्याल में आई सबको? आई कि नहीं आई? आई ना? हाँ, भली बात है। चलो आगे पढ़ो। સાસાદન ગુણસ્થાનનો કાળ ઔપચારિક સમ્યક્ત્વનો જ એટલે કાળ ये वाला थोड़ा पढ़ना रह गया था कि बाकी था? 4-3 पॉइंट। हाँ वही पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ ओके चलो। સાસાદન ગુણસ્થાનનો કાળ ઔપચારિક સમ્યક્ત્વનો જ કાળ बराबर। મિથ્યાત્વ દર્શન મોહનીય પરિણામના નિમિત્તથી પ્રથમ ગુણસ્થાનમાં બંધાવવા વાળી 16 કર્મ પ્રકૃતિઓનો અહીં બંધ થતો નથી. અનંતાનુબંધી કશાય રૂપ ઔદયિક પરિણામોથી બંધાવા યોગ્ય 25 પ્રકૃતિનો અહીં બંધ થાય છે. પંડિત પ્રવર ટોડરમલજીના સાસાદન ગુણસ્થાન સંબંધી સૂક્ષ્મ ચિંતન પણ વિશેષ મહત્વનું છે. તેથી તેમના જ શબ્દો અહીં આલંકિત કરીએ છીએ. અહીં પ્રશ્ન છે કે અનંતાનુબંધી તો ચારિત્ર મોહની પ્રકૃતિ છે, તેથી ચારિત્રનો ઘાત કરે. તેનાથી સમ્યક્ત્વનો ઘાત કઈ રીતે સંભવ છે? સમાધાન: અનંતાનુબંધીના ઉદયથી ક્રોધ આદિરૂપ પરિણામ થાય છે. કાંઈ અતત્વ શ્રદ્ધાન નથી થતું, માટે અનંતાનુબંધી ચારિત્રનો જ ઘાત કરે છે, સમ્યક્ત્વનો ઘાત કરતા નથી. તેથી પરમાર્થથી તો આમ જ છે, પરંતુ અનંતાનુબંધીના ઉદયથી જેવા ક્રોધાદિક થાય છે તેવા ક્રોધાદિક સમ્યક્ત્વ થવાથી નથી થતા એવું નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું જોવામાં આવે છે. જેમ કે ત્રસપણાની ઘાતક તો સ્થાવર પ્રકૃતિ જ છે, પરંતુ ત્રસપણું થતા એકેન્દ્રિય જાતિ પ્રકૃતિનો પણ ઉદય થતો નથી. માટે ઉપચારથી એકેન્દ્રિય પ્રકૃતિને પણ ત્રસપણાનું ઘાતકપણું કહેવામાં આવે તો દોષ નથી. તે જ પ્રકારે સમ્યક્ત્વનો ઘાતક તો દર્શન મોહ છે, પરંતુ સમ્યક્ત્વ થવાથી અનંતાનુબંધી કશાયનો પણ ઉદય નથી થતો. માટે ઉપચારથી અનંતાનુબંધીને પણ સમ્યક્ત્વનું ઘાતકપણું કહેવામાં આવે તો દોષ નથી. બહુ સારું. આટલો સમજીએ. એમાં બે વાત આવી. पहला नंबर कि जीव, एक तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट है उसको थोड़ा समझते हैं कि ससाधन गुणस्थान का जो काल है ना, वो औपचारिक सम्यक का ही काल है। भले ही सम्यक दर्शन ना हो, लेकिन समय किसका चल रहा है? औपचारिक समय। ये लगभग वैसा ही है कि जैसे ऑफिस में हो ना, आप एक बार ऑफिस में आपकी एंट्री हुई, फिर आप पानी पीने भी जाओ, 1 नंबर 2 नंबर करने के लिए जाओ, तो भी वो काल किसका कहलाएगा? ऑफिस टाइम ही कहलाएगा। बराबर। ऑफिस का काम नहीं भी कर रहे हो तो भी टाइम किसका कहला रहा है? ऑफिस टाइम। वैसे ही सम्यक दर्शन नहीं कर रहे हो तो भी ये काल किसका कहलाएगा? आपका सम्यक का ही काल कहलाएगा। अब जैसे प्लस माइनस होता है, वैसे यहाँ पर है कि सम्यक दर्शन का काल है ना, तो मिथ्यात्व का तो उदय है नहीं। तो जो 16 प्रकृतियां हैं जो मिथ्यात्व के कारण बनती हैं, उन 16 की 16 प्रकृतियों का यहाँ बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बंधन का कारण जो मिथ्यात्व है वो उदय में नहीं। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? फिर से 16 प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व की, 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी। जब जीव चौथे गुण स्थान में जाता है तो आपने कई बार सुना होगा 41 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती। सुना है कि नहीं सुना ये लाइन कभी आपने? 41 प्रकृतियां कब तो कैसा उसका डिवाइडेशन क्या है? बोले उसमें मिथ्यात्व के कारण 16 कर्म प्रकृतियां बनती
और अनंतानुबंधी के कारण 25 कर्म प्रकृतियां बनती। तो मिथ्यात्व का अंश वहां नहीं है, इसीलिए उस संबंधी बंधन का अभाव, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय है, इसलिए उसका बंधन चालू है। तो टोटल टाइम है सम्यक दर्शन का, लेकिन सम्यक दर्शन का होने पर भी मिथ्यात्व गैर हाजिर है और अनंतानुबंधी हाजिर है। तो जो गैर हाजिर है उसका इफेक्ट भी गैर हाजिर है, और जो हाजिर है उसका इफेक्ट भी पूरा पूरा है। ऐसे यहाँ पे गणित समझना। फिर दूसरे नंबर की एक बात आई, कौन सी, जो बड़ी विचारणीय है, कि अनंतानुबंधी चरित्र मोही की प्रकृति है, तो फिर सम्यक का घात कैसे कर सकती है? तो बात बराबर कि दोनों कैसे घात करेगी, लेकिन एग्जाम्पल दिया सबसे पहले कि जैसे मिथ्या दृष्टि को, मिथ्यात्व के कारण क्रोध मान माया लोभ आदि आते हैं, बराबर, और वो मिथ्या तो चला जाए तो वैसे क्रोध आदि भाव नहीं रहते, जड़ता चली जाती, जाती कि नहीं जाती? आप कल्पना करके देखो, एक सम्यक दृष्टि को क्रोध हो और एक मिथ्या दृष्टि को क्रोध हो, कितना अंतर आएगा, जमीन आसमान। सम्यक दृष्टि को मानो, मिथ्या दृष्टि को मानो, कितना अंतर आएगा। ऐसे ही माने मिथ्यात्व के साथ में कषायों की अनंतता रहती, और जब मिथ्यात्व चला जाता है तो कषायों की अनंतता भी चली जाती। इसीलिए कह सकते हैं कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि जो प्रकृति है वो द्विस्वभावी है, यानी चरित्र का तो घात करती है, पर साथ साथ श्रद्धान का भी घात करती है, ऐसा समझ। इसके लिए एक पैरेलल कठिन एग्जाम्पल दिया, जैसे स्थावर प्रकृति है, बराबर, यहाँ पे जेम त्रसपणानी घातक कौन सी प्रकृति है? स्थावर। मगर जिसको त्रसपणा है उसे एकेंद्रीय जाति का भी उदय में नहीं आता, और जिसको एकेंद्रीय जाति का उदय में उसे त्रसपणा भी नहीं होता। तो त्रसपणे का त्रस कर्म पर वो बाधक तो है, लेकिन जाति से भी उसको गिन लिया जाता है। ख्याल में आया? शॉर्ट में कहें, जो त्रस है वो स्थावर नहीं, जो स्थावर है वो त्रस नहीं है। जिसको त्रस नाम कर्म का उदय है उसे त्रस जाति का भी उदय है, और जिसे स्थावर नाम का उदय है उसे एक इंद्रिय आदि जाति का उदय। पॉइंट ख्याल में आया? ऐसे करके दोनों को समझना। क्लियर? हाँ, इसीलिए यहाँ पे बात है। आगे पढ़ो। अब दूसरा प्रश्न, ये एक ख्याल में आ गया ना? हाँ, चलो आगे। અહીં ફરી પ્રશ્ન છે કે અનંતાનુબંધી સમ્યક્ત્વનો ઘાત નથી કરતા તો તેનો ઉદય થવાથી સમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ થઈ સાસાદન ગુણસ્થાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે? સમાધાન: જેમ કોઈ મનુષ્યના મનુષ્ય પર્યાયના નાશનું કારણ તીવ્ર રોગ પ્રગટ થયો હોય તેને મનુષ્ય પર્યાયને છોડવા વાળો કહીએ છીએ, તથા મનુષ્ય પર્યાય દૂર થઈ દેવાદી પર્યાય થઈ તે તો રોગ અવસ્થામાં નથી થઈ, અહીં મનુષ્યનું જ આયુ છે. તે જ રીતે સમ્યક્ત્વીના સમ્યક્ત્વના નાશનું કારણ અનંતાનુબંધીનો ઉદય પ્રગટ થયો તેને સમ્યક્ત્વનો વિરોધક સાસાદન કહ્યું, તથા સમ્યક્ત્વનો અભાવ થવાથી મિથ્યાત્વ થાય છે તે તો સાસાદનમાં નથી થયું, અહીં ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો જ કાળ છે એમ જાણવું. આ રીતે અનંતાનુબંધી ચતુષ્ટયની સમ્યક્ત્વ થવાથી અવસ્થા થતી નથી, માટે સાત પ્રકૃતિઓના ઉપશમાદિથી પણ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કહેવામાં આવે છે. જો આ પ્રશ્ન છે ને, આ થોડુંક સમજીએ कि अनंतानुबंधी सम्यक्तनो घात નથી કરતા, તો પછી इसके कारण सासाधन गुणस्थान એટલે सम्यक કેવી રીતે ચૂકી જાય? ये बात तो पता ही है ना। अनंतानुबंधी की प्रकृति कौन? चरित्र मोहिनी, और चरित्र मोहिनी तो अनंतानुबंधी, उसके स्वरूपाचरण का घात करे, ये मिथ्यात्व में क्यों लेकर जाते? तो उसके लिए बड़ी सरल सी बात उन्होंने कही टोडरमल साहब ने, कि देखो मनुष्य पर्याय का नाश कारण तीव्र रोग प्रकट हो, तो मनुष्य पर्याय को छोड़ने वाला कहते, तो मनुष्य पर्याय दूर हुई तो देव पर्याय हो गई, तो वो रोग अवस्था में तो नहीं हुई ना, तो वो मनुष्य की ही आयु है, मनुष्य की जो आयु है उसमें रोग हुआ, और वो जैसे ही वो मनुष्य पर्याय छूटी तो देव पर्याय हुई, तो छोड़ने का कारण किसको लिया? रोग।
लेकिन वो रोग है किस काल में, देव पर्याय में कि मनुष्य पर्याय में है? दृष्टांत ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई यहाँ से दाखला तरीके अभी दो पंडितों का हमारा वियोग हुआ, बराबर, संजीव जी का हुआ, धर्मेंद्र जी का हुआ, अच्छे दोनों थे। अब वो जिस कारण से भी हुआ, अब वो निश्चित रूप से देवगति में गए, गए कि नहीं गए? गए ही होंगे। अब देवगति में जाने पर वो कारण कहाँ का रहा, मनुष्य गति का कि देवगति का? वो काल तो मनुष्य गति के काल में गिना जाएगा ना, रोग का काल। ऐसे ही जो औपसमिक सम्यक का काल चल रहा था, उसी काल में रोग हुआ और वो उसके कारण फिर उसकी अगली पर्याय हुई। तो जो रोग है वो है सासाधन, वो किसमें गिना जाएगा? बोले उसका काल औपसमिक सम्यक में ही गिना जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश तो वहां है ही नहीं। देवगति में अगर पहुंच गया तो रोग तो वहां होगा ही नहीं, क्योंकि देवगति में रोग होता नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये बात इसीलिए यहाँ पर कही जा रही है। फिर देखो एक ये बात हुई, इसीलिए सम्यक्ति ने अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, इसी के कारण सम्यक का विरोधक सासाधन का, सम्यक्त का अभाव होने से मिथ्यात्व होता है, वो गुण स्थान में नहीं है, इसीलिए उसे उपसम सम्यक का ही काल जाना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें कितनी सारी शंकाएं, 3-4 धवला की, वो धवला ग्रंथ की हैं, इसलिए अभी अपन उनको ज्यादा चर्चा में नहीं ले रहे, ठीक है ना। लेकिन सरल सरल भाषा में कहें तो बहुत उसकी क्या थोड़ी जटिल चर्चा हो जाएगी, धवला ग्रंथ के आधार से, बड़ा ग्रंथ है, समझने जैसी बात भी है। तो आगे भी जिन जिन गुण स्थानों में धवला के आधार पे विशेष चर्चा होगी, उसे अपन थोड़ा स्किप करें और प्रैक्टिकली उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप पढ़िए, पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा भी। लेकिन क्या है, वो वांचन में फिर थोड़ा वो नीरसता उसमें ज्यादा आ जाएगी। तो दूसरे गुण स्थान के काल की ये सारी खूबी है, जो खरेखर मैंने जो शुरू में कहा कि नहीं गिरने वाला गुण स्थान है, लेकिन गिरते हुए भी, जैसे बोलते हैं ना, खंडहर बता रहे कि इमारत बुलंद थी, एक इंग्लिश में बता रहा था, वो होता है हिंदू में कि खंडहर बता रहे हैं क्या, कि इमारत बुलंद। ऐसे ही दूसरे गुण स्थान का काल भी ऐसे ही, वो भी खंडहर के जैसा है, लेकिन वो ये सूचना देकर चला जाता है कि इसी जगह पर कहीं ना कहीं मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था, इसीलिए वो गुणस्थान की थोड़ी बहुत भी महिमा यहाँ पर आती। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप दूसरे में आओ, लेकिन सम्यक को पाओ, फिर उसके बाद जो होगा उसको देखा जाएगा। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ जय जी। जय जी। जय जी।